Hello, Vajal. Let's read the question. A spherical ball is dropped in a long column of a highly viscous liquid. Identify the correct graph representing the speed of the ball v as a function of time t. Okay. So question में देखिए spherical ball को हमने drop किया ना long column of a highly viscous liquid. ठीक है. इसके अंदर हमने ये highly viscous liquid है. ठीक है. एक spherical body इसमें हमने drop किया. इनिशियली देखो क्या होगा, जो इसकी स्पीड ऑफ द बॉल होगी इनिशियली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. अब देखो इनिशियली तो ये इंक्रीज करेगी, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, देखो एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स लग रहा होगा, साथ में बायोन फोर्स लग रहा होगा. ठीक है. अब देखो जो जैसे जैसे v इंक्रीज हो रही है तो इसके ऊपर जो लगने वाला अपवर्ड ड्रैग फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है. तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज तो हो रही होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके अब इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है. और ऐसा एक स्टेज आ जाएगा जब इस स्टेज पे जाके ऐसे स्टेज आ जाएगा जब इसका जो वेट है वो बायोन फोर्स प्लस में जो अपवर्ड ड्रैग फोर्स उसको बैलेंस आउट कर लेगा. तो इस स्टेज पे आके इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा, नो नेट फोर्स. ठीक है. फोर्सेस बैलेंस आउट हो गए तो इस स्टेज पे आगे कोई भी नेट फोर्स अब इसके ऊपर नहीं लग रहा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. तो इसका अगर मैं v वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो ऐसे इसकी पहले ऐसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी फिर ऐसे कांस्टेंट होगी. ठीक है. तो इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा. ठीक है. जिसका स्लोप भी हम देखें, स्लोप बेसिकली इसका ऐसे डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. यहाँ की फिर वो 0 होगा. ठीक है. सो हम देख सकते हैं ये जो बी ग्राफ है ये मैच कर रहा है वीओटी से. सो जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है. ठीक है. ये जो ये वाला ग्राफ है ये मैच कर रहा है वीओटी के बीच में. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. बी ग्राफ. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.